गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। दुहक से बचने और जीवन में शांति पाने के लिए उन्होंने कई सरल उपाय बताए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. कर्म योग, कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2.47। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की अपेक्षा करने से ही दुख होता है। 2. वैराग्य और अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ है किसी भी चीज से अत्यधिक मोह या आसक्ति न रखना। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उनके जाने या बदलने पर दुहक होता है। 3. आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, न जायते म्रियते व कदाचित। गीता 2.20। जब हम यह समझते हैं कि आत्मा शाश्वत है तो मृत्यु, हानि या परिवर्तन का भय समाप्त हो जाता है। 4. संतुलित मन, समत्व योग। समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। गीता 2.15। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान भाव रखना चाहिए। संतुलित मन ही सच्चे सुख का मार्ग है। 5. भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी भक्ति करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जब हम ईश्वर में समर्पण करते हैं तो हमारे सारे भय और दुख समाप्त हो जाते हैं। मामेकम शरणम व्रज। गीता 18.66। 6. सच्चाई और धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने धर्म के पालन का महत्व बताया है। जब हम अपने कर्तव्यों और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो मन में शांति और संतोष होता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश यह सिखाते हैं कि दुख से बचने का सबसे सरल उपाय है अपने मन को शांत और संतुलित रखना, कर्म करते रहना और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना। गीता का यह ज्ञान हमें जीवन के हर कठिन मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। जी हां, गीता के उपदेशों में और भी गहराई से बातें कही गई हैं जो हमें जीवन के हर पहलू में समझाने और मार्गदर्शन देने का कार्य करती हैं। आइए और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 1. स्वधर्म पालन का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। गीता 3.35। इसका अर्थ है कि अपने स्वधर्म, कर्तव्य का पालन करना, भले ही वह कठिन हो, दूसरों के धर्म, कर्तव्य का पालन करने से बेहतर है। जब हम अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को सही से निभाते हैं तो जीवन में शांति आती है। 2. इंद्रियों पर संयम। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंद्रियों के वश में रहना दुख का कारण बनता है। ध्यानात् कामः संगः संजायते। गीता 2.67। यदि हम अपनी इच्छाओं और भटकाव को नियंत्रित कर सकें तो दुख का अंत संभव है। 3. मोह और अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मोह और अहंकार ही मानव जीवन के सभी दुखों का मूल कारण है। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशय हा। गीता 12. जब हम अपनी बुद्धि और मन को भगवान में समर्पित कर देते हैं तो सारे बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 4. समर्पण का भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जब हम खुद को ईश्वर की शरण में सौंप देते हैं तो हमारे सारे कष्ट और पाप मिट जाते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता 18.67। इसका मतलब है कि जीवन में विश्वास और समर्पण रखने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। संतोष। गीता के अनुसार सत्य और संतोष का पालन करना जीवन को सरल और शांति से भर देता है। अगर हम वर्तमान में रहते हुए संतोष का अभ्यास करें तो दुख हमें छू भी नहीं सकता। 6. मृत्यु का भय त्यागना। गीता में बताया गया है कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, आत्मा अमर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। गीता 2.2। जिस तरह पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, आत्मा भी शरीर बदलती है। यह समझने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। 7. संगति का प्रभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से मन और आत्मा शुद्ध रहती है और बुरी संगति दुख का कारण बनती है। 8. ध्यान और योग का अभ्यास। गीता में ध्यान और योग को आत्मा से जुड़ने का माध्यम बताया गया है। ध्यान से मन शांत होता है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान योग परस्तप। गीता 6.1.2। 9 कर्म को पूजा समझें। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर कार्य को पूजा की भावना से करना चाहिए। जब हम कार्य को अपना धर्म मानकर करते हैं तो उसमें दुख या असफलता का डर नहीं रहता।
निष्कर्ष, गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित रखें, सच्चाई और कर्तव्य के मार्ग पर चलें और ईश्वर में विश्वास रखें, तो जीवन का कोई भी दुख हमें हरा नहीं सकता। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आप और जानना चाहें तो पूछ सकते हैं।